अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वालेकुम टॉक के साथ सलाम। अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। वालेकुम मैंने सलाम। अपने हर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपसे माफ़ी मांगी है अपने मेहमान की तरफ से। वालेकुम सलाम। आज पहली मर्तबा प्रोग्राम शुरू होने से पहले माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे मेहमान हैं क्या हुआ? इनकी हालत कुछ नाज़ेबा है। ये इंटरव्यू देने के काबिल नहीं हैं, वालेकुम सलाम। मगर बज़िद हैं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके जाएंगे। मेरी मजबूरी, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। वालेकुम सलाम। सिगरेट मत पिए प्लीज़, हाँ, सिगरेट मत पिए। मीर तकी मीर जो थे ना, वो सिगरेट जो थी नहीं पीते थे। अगर वो सिगरेट पीते तो उनको पता होता कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। आप नशा क्यों करते हैं? आप नशा क्यों करते हैं? मैंने पहले जो है वो देखी, साइकिल की देवदास देखी, उसके बाद मैंने दिलीप कुमार की देवदास देखी, और आखिर में वो क्या लौंडा बहुत रखता है, शाहरुख खान की देवदास देखी, पारो। क्या कहा आपने मुझे? पारो पारो, मेरी जान पारो। मैं पारो नहीं हूँ, तुम पारो हो। मैं अनवर मकसूद हूँ वैसे और मैं आपका इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप इंटरव्यू देने नशे की हालत में नहीं आएंगे। मैं आया नहीं। वो क्या नाम है उसका, वो एक आदमी, वो जो यहाँ खड़ा हुआ था ना, उसने ला के मुझे यहाँ पे बिठा दिया और कहने लगा इधर बैठ जाओ। मैं बैठ गया, पारो, मैं बैठ गया। मैं आपसे क्या बात करूँ? तो मत करो, नहीं तो इस तरह इंटरव्यू मुश्किल हो जाएगा मत आपका। करो मेरी जान। इसमें कोई मेरे बाप पे एहसान नहीं कर रहे हो तुम। ये तुम मेरे बाप पे एहसान नहीं कर रहे हो। अगर इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे बाप पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये आप बोल चुके हैं एक मरतबा, हाँ, इसको रिपीट मत करें नहीं बार तो बार। तुम ये बात नहीं करो, मेरे बाप पे एहसान नहीं कर रहे हो। देखिए मत करो। मेज़बान नहीं बदतमीजी। नहीं, ये सब नहीं करो, नहीं दिलचर्या नहीं करो, बात नहीं करो ये कि मैं नहीं कर रहा इंटरव्यू। भाई मत करो, मेरे बाप पे एहसान कर रहे हो क्या भाई? नहीं करो। आप शादीशुदा हैं? क्या? शादी शादी नहीं हुई। अब पूछो क्यों नहीं हुई भाई? क्या वजह है कि आपने शादी नहीं की? उसकी वजह है 8 दफा। कितनी दफा? 8 दफ़ा। 8 दफा मैं लेके गया उसको काजी के पास। कितनी दफा ले गया? 8 दफ़ा। काजी के पास मैं ले गया उसको। काजी से मैंने कहा कितनी दफा ले गया? 8 दफ़ा। 8 दफा। 24 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा कह चुके नहीं हैं। नहीं, 8 दफा मैं लेके गया। मैं बोला भाई निकाह पढ़ा दो मेरा। मना कर दिया उन्होंने, काजी ने। क्यों? कहने लगे कि नशे की हालत में जो है, कितनी दफा लेके गया मैं? 8 दफ़ा। 8 दफा। कहने लगे नशे की हालत में जो है वो निकाह जायज़ नहीं है, पारो। तो जब आप नॉर्मल होते उस वक्त आप उन खातून को ले जाते काजी के पास? वो साले नॉर्मल हालत में बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है, निकाह पढ़ाने को दिल नहीं चाहता है, पारो। मैं पारो नहीं हूँ। अबे तू पारो हो मैं तो नहीं हूँ पारो। एक बात बता पारो, तेरे बाल इतने सफेद कैसे हो गए? कैसे हो गए सफेद? क्या क्या हो गया आपको? भाई मत बता, क्या मर्जी है तुम्हारी। गम दिए मुस्तकिल
कितना नाजुक है दिल ये न जाना हाय हाय ये ज़माना गम दी छोड़ो यार क्या याद दिला दिया यार आपकी हालत ठीक नहीं है। क्या किसी की भी हालत ठीक नहीं है भाई किसी की हालत कोई एक बताओ जिसकी हालत इधर ठीक हो पारो मैं पारो नहीं हूं। अबे एक तुम्हारे बाल इतने सफेद कैसे हो गए मैं आपसे बहुत आराम से कह रहा तुम हूं पारो मैं पारो नहीं हूं। नहीं मत कोई बात मत मानो लेकिन तुम पारो हो मैं पारो से मिलने के लिए घर से निकला हूँ और तुम पारो हो एक 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 आपस की बात सफेद कैसे हो गए तेरे बाल और ये समझ में नहीं आई बात बाल क्यों सफेद हो गए इतने सफेद हो गए खैर चलो आप इधर इधर आप आए आगे आए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ किधर आओ आप ये तुम लोगों में बात है ना जरा सा वो फ्री हो जाते हैं फौरन मैं क्यों आऊँ भाई आपको पता है आप किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं? कौन आप ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में छोड़े आपको शर्म नहीं आती? हाँ आपको शर्म नहीं आती? मुझे खाली उल्टी आती है करके दिखाओ इधर जी नहीं प्लीज नहीं। आप ये इधर मेरी भी बात उल्टी कर सुनिए। दूंगा आप बैठे बैठे एक मिनट बैठे एक पानी बात सुनिए का- एक बात सुनिए मेरी आप। करीब आइए। क्या माँ बाप ने क्या सोचा होगा कि जब आप बड़े हो अबे ये तो बात है अगर मेरे पास पैसा होता ना अरुण हारून नहीं मेरा नाम अनवर मकसूद। हाँ भाई अगर मेरे पास पैसा होता तो अम्मा अब्बा के ऊपर केस कर देता अम्मा अब्बा पे केस कर देता यार ये औलाद पैदा की है ये औलाद पैदा की है ढूंढ रहे थे इसलिए हर वक्त ढूंढ तुम नहीं समझोगे अमीर तुम समझोगे नहीं मेरे हमीद नहीं मेरा नाम अनवर मकसूद है। मैं जो भी है नाम तो है नहीं यार बस किसी ये तो एक बात सुनो ये तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों हो गए बताना हाँ? नहीं मत देखो दिल पे नहीं लो नहीं बताना नहीं बताओ ये आदत कैसे पड़ी आपको नशे की? किसको आपको नशे की आदत कैसे पड़ी? हमारे घर में ना हिंदुस्तान से शायर आते थे अब्बा शायर थे मेरे अब मेरे वालिद शायर थे हिंदुस्तान से है ना बहुत सारे शायर आते थे और आके मेरे घर में ठहरते थे वो क्या करते थे शायर जितने भी थे वो क्या करते थे कि दाल जो है ना दाल वो भी पैमाने में डाल के पीते थे और फिर साले आधे घंटे के बाद मेरे बाप को बोलते थे कि ये जो दाल है ना ये 12 साल पुरानी है कहते 12 साल पुरानी है सिगरेट से खांसी होती है तुम्हारे मेरे बीच में एक बात है ये बाल इतने सफेद कैसे हो गए आपके वालिद भी शायर थे? हाँ मेरे वालिद शायर थे बहुत अच्छे शायर थे आपने अलिफ से लेके ये तक क्या बोलते हैं उर्दू में उसको अलिफ बे पे जी। हाँ उसमें खाली शीन उनको पसंद था मैं समझा नहीं जी। तुम कैसे समझोगे यार मैंने तुम्हें बताया अभी
नहीं पता है ना, तो तुम बीच में नहीं बोलो। जब मैं बताऊंगा तब तुम्हारी समझ में आएगा कि क्या बोल रहा था मैं। आपके अब्बा को शीन पसंद था। हाँ, मेरे अब्बा को शीन पसंद है। शराब, शबाब, शादी, शब, शतरंज, आखिर में एक्चुअली जितनी उनके दीवान थे ना, उतनी उन्होंने शादियां की। क्या? जितने दीवान थे उतनी शादियां की। आखिर में एक मोटी शायरा से शादी की हो, और उसको कहते थे कि ये मेरी कुलियात है, कुलियात। तो आप अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अबे छोड़ो यार, उनके नक्शे कदम पे कुछ चल ही नहीं सकता। महमूद कोई नहीं चल सकता। महमूद नहीं, मेरा नाम अनवर है। क्या? अनवर। तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों हो गए? हाँ, क्या बोल रहे थे? वालिद के नक्शे कदम, याद है मुझे, याद है। वालिद के नक्शे कदम पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। क्यों? यार, आधा वक्त तो उनके जो शायर दोस्त थे वो उनको कंधों पे उठा के घूमते थे, तो उनके नक्शे कदम पे कैसे चल सकते हो भाई? टून रहते थे, टून। इधर उठे, इधर गिरे, इधर से उठे, इधर गिर गए हो, उधर से उठे इसमें, हाँ यहाँ गिर गए। बड़ा अजीब टाइप के आदमी थे। तुमने बताया नहीं ना, बातों में मुझे लगा रहे हो। हमारे बाल कितनी शादियां की हैं आपके वालिद ने? पता नहीं, बहुत शायरी की। काफी शायरी करते थे ना, उस शायरी में वो क्या बोलते हैं शायरी के अंदर, वो काफी आता है ना शायरी में। काफिया मिलाने के शौकीन थे। पहली शादी की जायदा, फिर रशीदा, फिर मायदा, फिर शाहिदा, और आखिर में जिस खातून से शादी की उनका नाम था माजिदा, वालदा माजिदा, फारूक वालदा माजिदा। इनमें से आपकी वालदा कौन सी थी? वालदा नहीं, इतनी सारी कर ली शौक के हिसाब से। तुमने एक बात सुनो, अभी भी छोड़ो, चलो बाद में पूछूंगा। आपको मालूम है पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी है? मालूम है मुझे शराब पे पाबंदी है पारो। फिर पारो मैं पारो नहीं हूँ। यार तुम जो कोई भी हो, तुम मेरे लिए तो पारो हो। पारो, कोई ऐसा गीत सुनाओ यार जिसको सुन के सीरिया वाले अमेरिका में घुस जाएं, ऐसे घुस जाएं। कोई ऐसा गीत सुनाओ पार्वती। आप मुसलसल फजूल बातें कर रहे हैं, मुस्तकिल फजूल बातें कर रहे हैं, मुस्तकिल। चलो, मुस्तकिल गम दिए, मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना, हाय हाय ये जालिम। गमन, क्या कह रही थी पार्वती? मैं आपसे कह रहा था पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी है। मालूम है मुझे पता है कि शराब पे पाबंदी है। पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी है, ये बुझा देना। मैंने प्लीज फेंक दें आप इसको। किधर? इधर फेंक दूं? ठीक है। मालूम है शराब पे पाबंदी है पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी है।
सच बोलने पे पाबंदी है, फिर भी कितने लोग सच बोलते हैं? बोलते हैं ना, कितने लोग सच। ईमानदारी पे पाबंदी है, फिर भी कितने लोग ईमानदार हैं? बैंक से कर्जा लेके कर्जा वापस करने पे पाबंदी है, फिर भी लोग जो है ना कर्जा वापस करते हैं। शराब पे पाबंदी है, फिर भी करोड़ लोग शराब पीते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, मेरा बिगाड़ ले कोई जो कुछ बिगाड़ सकता है। छोड़ो पाड़ो यार, क्या बात कर। किसी चीज़ की भी ज़्यादती अच्छी नहीं होती। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अबे देखो रशीद, मैं तुमको एक बात बताऊं, याद रखना रशीद, जिंदगी में क्या बात कर रहे थे? किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है, मालूम, मुझे मालूम, ऐसा नहीं कि मैं नशे में हूँ, मुझे मालूम है, सब पता है मुझे, ऐसी बात नहीं। देखो हम लोग न किसी का भला करते हैं, न किसी के साथ कोई बुराई करते हैं, खुद ही खुद मर जाते हैं, अपनी मौत मर जाते हैं। अगर अपनी मौत नहीं मरते हैं तो किसी पे मर जाते हैं, किसी और पे मर जाते हैं। अब देखो गालिब जो है, गालिब किस चीज के लिए उधार लेते थे? समझे? किस चीज के लिए गालिब उधार लेते थे? हाँ? जॉन एलिया रोज मेरे घर पे क्यों आते थे? समझ रहे हो? हाँ? फैज अहमद फैज शाम को 7 बजे के बाद कभी अपने घर पे नहीं मिलते थे, क्यों? समझ रहे हो ना? और अहमद फराज इतने कम उम्र क्यों लगते हैं भाई? समझ रहे हो ना? पता नहीं किसी से ऐसी आप इसकी बात कर रहे हैं। जोश मली आबादी के लिए शाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती थी? उन्होंने तो एक दफा कहा था, कहने लगे कि हम तो, वो दोस्त ने क्या पता क्या था, तो कहने लगे घड़ी रख के पीते हैं। जोश साहब ने कहा हम तो घड़ा रख के पीते हैं। मजाज नहीं कहा। हाँ मजाज नहीं, जो यार ठीक है कहा तो था ना, तो ये भाई तुम्हें नहीं पता है। इन लोगों के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े मुसव्विर हैं हाँ जो ये सब कुछ नहीं करते, शराब नहीं पीते। कंजूस है, शायर कंजूस है। ये कंजूसी नहीं है, ये उसूल की बात है, एक उसूल है। अबे छोड़ो यार, सिर्फ देखो अगर उसूल है तो जिंदगी की हर दौड़ में उसूल होने चाहिए, हर बात और हर काम में उसूल होना चाहिए, कौल और फेल में उसूल होना चाहिए। अबे खाली शराब पे उसूल क्यों है यार? बाढ़ में गया ये उसूल, फू, बाढ़ में गया। बात करते हो, आप खुद क्या करते हैं? पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं चला आज तक कि मैं क्या करता हूँ। पता नहीं चला मुझे कि मैं क्या करता हूँ। उठिए, उठिए, उठिए। तो स्टेशन आ गया क्या पारो? कैसा स्टेशन? आप रेल में नहीं बैठे, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं मुझको। उठिए। क्या हुआ चुन्नी लाल? आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? ना मैं चुन्नी लाल हूँ, ना मैं पारो हूँ, ना स्टेशन आया है। आप रेल में नहीं हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बात माने, शराब छोड़ दें। आप शराब छोड़ दें। शराब छोड़ दूं और सारी बोतलें मैं तुमको दे दूंगा ताकि तुम ऐश करो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मंटो को जानते हो? जी हाँ। इसको फेंक दो। कितनी गंदगी है भाई। तो मंटो को जानते हो? जी हाँ। मंटो ने एक जगह पे लिखा है,
ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर तुम उस दौर से नावाकिफ़ हो तो मेरे अफ़साने पढ़ो। अगर मेरे अफ़साने तुमको बर्दाश्त नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ज़माना नाकाबिल बर्दाश्त है। वो कहते हैं मेरे तहरीर में कोई नुक्स नहीं है, जो नुक्स मेरे नाम से मंसूब किए जाते हैं दरअसल वो मौजूदा निज़ाम के नुक्स हैं। ये गहरी बातें यार छोड़ो, तो नहीं समझ में आएंगे तुम्हारे। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ। भाई तुम नहीं मानो तो तुम नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाल इतने सफेद कैसे हो गए, वाइट कैसे हो गए। चलो चलो, बुरा नहीं मानो, बुरा मत मानो मेरी जान, बुरा नहीं मानो। बंटो ने जो लिखा है ये बहुत मशहूर तहरीर है, मैं मानता हूँ इसको। मानते हो ना। तो जो इल्ज़ाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, जो नुक्स तुम मुझ में निकाल रहे हो, वो मेरी खराबी नहीं है, दरअसल वो निज़ाम की खराबी है। तो इस हालत में आप निज़ाम की इस खराबी को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? अबे नहीं कर सकते ना भाई, किसी तरह भी ख़त्म नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं ख़त्म कर सकते। जब नहीं ख़त्म कर सकते, इसीलिए तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उठिए प्लीज़, उठिए, उठिए। गाँव आ गया क्या पारो? मैं पारो नहीं हूँ। ऐसा तो ना कहो चुन्नी लाल। ना मैं चुन्नी लाल हूँ, ना मैं पारो हूँ। अबे तुम ना तो तुम चुन्नी लाल हो ना तुम पारो हो, तो सारे तुम जिंदा क्यों हो? इस लानत है तुम पे अगर तुम चुन्नी लाल भी नहीं हो और पारो भी नहीं हो। आप पर कोई फिल्म सवार है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुख भरे दिन बितर भैया, अब सुख आयो रे। छोड़ो या छोड़ो, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। गाली मत देना मुझे। आजकल के जो तुम्हारे अदीब है ना, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे अदीब है ना, ये सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैंने पढ़ा बहुत है लेकिन लिखता नहीं हूँ। क्यों? देखो, गालिब को पढ़ने के बाद शायरी की हिम्मत नहीं हुई, तो बस मंटो और बेदी के अफसाने पढ़ने के बाद अफसाना लिखने की हिम्मत नहीं हुई। तो किस वक्त हिम्मत होती है आपकी? यार हिम्मत होती है अखबार पढ़ के अखबार के मालिक को लिखने की। तो लिखिए। कद्दू लिखो, उनको पढ़ना अगर आता तो वो अखबार क्यों चला दे पारो। आप क़यामत से नहीं डरते? अबे क़यामत तो तुम खुद हो, क़यामत तो तुमसे क्या डरना। सिगरेट है? आप पे मुझे लगता है देवदास सवार है। अबे हम खुद देवदास हैं भाई, सिगरेट नहीं है। नहीं, इसको बुझा दें प्लीज़। एक ख़त्म हो गई। हम खुद देवदास हैं भाई। 8 बजे शाहरुख खान, 10 बजे दिलीप कुमार और 12 बजे कुंदन लाल सहगल। देवदास पारो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको इनमें से कौन पसंद है? पारो बोलो ना। आप इन तीनों से अच्छे हैं। कौन? आप। जूडी, जूडी है जूडी। मैं जूडी, जूडी है जूडी। आप जब इस हालत में इतनी अच्छी बातें करते हैं
कर सकते हैं, तो आप जब नशा नहीं होता होगा आपको, उस वक्त कितनी अच्छी बातें करते होंगे। नॉर्मल हालत भी कोई हालत होती है यार। नहीं, बगैर नशा किए हुए। हाँ, वो भी कोई हालत होती हो। मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं कई दफ़ा बगैर नशे की हालत में मुर्दा पाया गया हूँ। आप खुद भी शायरी करते हैं, कर लेते हैं। हकीकी या मजाजी? हम्म? हकीकी शायरी करते हैं या मजाजी? भाई देखो, अकबर इलाहाबादी ने यार हकीकी और मजाजी शायरी का वाज़े फ़र्क बता दिया था। क्या फ़र्क बताया था? एक जामे से बाहर होती है, दूसरी पजामे से बाहर होती है। नहीं समझे? तो आप किस किस्म की शायरी करते हैं? आप किस किस्म की शायरी करते हैं? सही बात है। आज तुम बहुत आपे का सवाल कर रहे हो। आपे के सवाल क्या मतलब? अब मैं इतना भी नहीं चुनूँ यार कि पूरा लफ्ज़ कह के हुल्लड़ मचवा दूँ पाकिस्तान में। आधा लफ्ज़ बोला है भाई। आप एक, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दो प्लीज़। कहीं जाना है आपको? नहीं, मुझे घर जाना है। एक, अब तुम क्या बताऊँ तुमको? जी। सिगरेट है तुम्हारे नहीं, पास? नहीं, ना भी नहीं है। ये गिर गई न तो बेइज्जती होगी टीवी। नहीं, ख़त्म हो गई। मैं क्या कह रहा था? मुझे घर जाना जी। है, यही बोल। मुझे मालूम है, मैं नशे में नहीं हूँ यार, मुझे पता है। मुझे घर इसलिए जाना है कि एक साले मुसव्विर है, मेरा दोस्त है। अबे एक हफ्ते से मुझसे कहे जा रहा है तुम्हारी तस्वीर बनानी है, पेंटिंग करते हैं। मुझे एक स्टूल मंगवा के उस पर बिठा देते, ऐसे बैठ जाओ। मैं बैठ जाता हूँ। फिर कहते हैं मुंह उधर करो, ऐसे। जब मैं मुंह उधर करता हूँ तो वो बदमाश मेरी ड्रिंक भी पी जाता है। ये है, मुझे जाने दो, आज मैं चेक करूँगा। सिगरेट भी ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए लूज टॉक में। कोई बात, ये बुझा जाना। लेकिन जाने से पहले एक बात, ये नहीं समझना मैं नशे में हूँ या मैं भूल गया हूँ। जी जी। बताया नहीं तुमने कि तुम्हारे बाल इतने सफ़ेद कैसे हो गए? बता दो। नहीं बताया। नाजरीन, माफ़ी पहले ही मांग चुका हूँ। पढ़े लिखे आदमी लगे, बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर जानते भी बहुत हैं। मगर जो बातें की इन्होंने, बहुत अच्छी बातें की, मगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने किसी का इंटरव्यू इस हालत में किया। चल रहे हो मेरे साथ, चलो। वो फोटो तस्वीर बनाएगा, तुम खड़े रहना। ड्रिंक पी जाता है मेरी। कहता मुंह इधर करो, मैं यूँ कर, तेज चोर चोर। चलो चलो, ख़त्म करो, चलते हैं सच। तुम भी लगा लेना एक तो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगर मैं इनके यहाँ नहीं गया तो आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।